आगे बढ़ेंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा कि इस्लामाबाद MOU की शराइत बिल्कुल वाज़ेह और सबके सामने है। ईरानी अवाम और क़यादत के खिलाफ किसी भी धमकी या जारहत का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। सोशल मीडिया बयान में अब्बास अरागची ने कहा कि अमेरिका ने तल अवीव में अपने इत्तेहादी को काबू में रखने का वादा किया था। अगर इसराइल ने अपने आका की बात ना मानी तो ईरान उसे सबक सिखाएगा। सानहा कहना को 22 घंटे गुजरने के बावजूद जिम्मेदारों के तयन पर कई सवालात बरकरार हैं। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, ताहम FIR में इक़दाम कत्ल की दफ़ात शामिल नहीं की गई, ना ही किसी सरकारी एहलकार या इदारे को गफलत का जिम्मेदार करार दिया गया। मुकदमे में सिर्फ खातून टीचर और इमारत से मुतल्लिक अफराद को ही नामजद किया गया, जबकि इन्फोर्समेंट टीम के किरदार पर भी सवालात उठ रहे हैं। बिल्कुल, तो आपको अपडेट कर रहे हैं और इसी पर बात करेंगे। हमारे रिपोर्टर जहांगीर खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं और साथ ही साथ हमें दानियल उमर भी ज्वाइन कर चुके हैं। जहांगीर, आप तमाम तर मामलात से मुतालिक हमें अपडेट रखे हुए हैं, हर पहलू से आप बता रहे हैं क्या कानूनी कार्रवाई हुई, क्या इस वक्त इलाके की सिचुएशन है। अभी आप जहाँ पर मौजूद हैं क्या मनाजिर देख रहे हैं? बच्चे गए ट्यूशन पढ़ने, वापस नहीं आए, वहाँ से सीधा जन्नत चले गए और उसके बाद हमने देखा कि उनके जनाजे आते हैं, उनकी तदफीन होती है, कानूनी कार्रवाई होती है, नामजद किया जाता है। अभी आपके पास ताज़ा तरीन अपडेट क्या है तमाम तर वाक़े से मुताल्लिक? महक, मनाजिर की बात की जाए तो अभी मनाजिर ये हैं कि सरकारी मशीनरी जो है वो यहाँ पर पहुँचा दी गई है। यहाँ की जो गलियां हैं उनके कॉर्नर्स पर स्ट्रीट लाइट्स नस्ब करना शुरू कर दी गई। लेस्को का अमला यहाँ पहुँचा है, जो लटकती तारें थी उनकी दुरुस्तगी का काम शुरू कर दिया गया और इसी तरह से जो दीगर महकमे हैं वो अपना अपना काम करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि ये तमाम तर कार्रवाइयाँ जो हैं इस सानहे के बाद शुरू की गई हैं। अब बात करते हैं कानूनी कार्रवाई की या इस वाक़े की तहकीकात की। तो अभी तक डॉक्यूमेंटेड कार्रवाई इस वाक़े से मुताल्लिक ये है कि एक दर्ज की गई है जो कि बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट की मुद्दत में दर्ज की गई है और इस FIR पर भी ना सिर्फ मुकामी अफराद को बल्कि जो कानूनी माहिरीन हैं उनको शुकूक व शुबहात हैं, खदशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनका ये कहना है कि इस FIR में सिर्फ 2 दफ़ात शामिल की गई हैं, दफ़ा 322 PPC की और दफ़ा 337H। कानूनी माहिरीन का ये कहना है कि ये दोनों दफ़ात बेलेबल ऑफेंसेस हैं, इन पर ज़मानत हो सकती है और 322 में तो गिरफ्तारी भी जो है वो ज़रूरी नहीं है, दियत पर जाकर अमूमी तौर पर मामला ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन दियत भी उस सूरत में कि अगर मुतासरा अफराद की फैमिलीज़ में से कोई शख्स या कोई ख़ानदान मुद्दई बनकर सामने आया हो। इस FIR में जो मुद्दई है वो स्टेट खुद है। जो कानूनी माहिरीन है उनका ये कहना है कि इस वाक़े के ज़िम्मेदारों को इस FIR में जो नॉमिनेट किया गया है, नामजद किया गया है, वो ज़मीन बोस होने वाले ट्यूशन सेंटर के घर के अफराद और एक मिस्त्री को नामजद किया गया और उन्हें ही गफलत और लापरवाही का मुर्तकिब करार दिया गया है। जो बड़ा टेक्निकल पॉइंट है और जो वजाहत तलब है वो ये है कि जो जख्मी होने वाली खातून टीचर है उमैला, उसका नाम भी FIR में शामिल है, लेकिन वो मुल्जिमा है या नहीं है इसकी वजाहत अभी तक पुलिस हुक्काम की जानिब से नहीं की जा सकी। मुतअद्दिद पुलिस ऑफिसर से ये सवाल किया गया। आपसे कुछ देर पहले सरबराह लाहौर पुलिस भी यहाँ पर पहुँचे थे तो उनसे भी पूछा गया था कि क्या टीचर उमैला जो कि ज़ख्मी हुई है वो इस मुकदमा में नामजद मुल्जिम है या नहीं, क्योंकि उसका नाम FIR में शामिल है। और FIR का मतन ये है कि इस घर में ट्यूशन सेंटर कायम करके और फिर उस ट्यूशन सेंटर पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करके गफलत और लापरवाही बरती गई। तो इसका जवाब उनके पास ये था कि तफ्तीश इस बात का सवाल तो जहांगीर बहुत सारे उठते हैं कि अगर सरकार ने अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया, कोई सरकारी एहलकार का नाम यहाँ पे शामिल नहीं है, इन्फोर्समेंट के हवाले से इतनी टीमें बना दी गई हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की फोर्सेज बना दी गई हैं, वो उसमें से किसी को क्यों नहीं यहाँ पर नामजद किया गया? उनका क्या काम था? उनका जो वो वहाँ पर मौजूद हैं, जो वहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार हैं, ये कमिश्नर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, वो लोग वहाँ पर क्या करें? तो सवाल ये होना चाहिए। दानियल, आपकी जानिब बढ़ते हैं, हमारा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप अभी दानियल कहाँ पर मौजूद हैं और वहां पर क्या मनाजिर हैं और आपके पास कोई डिटेल्स आई हैं इस हवाले से तो आप भी जरूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। देखिए उमैर, मैं इस वक्त कहना के उसी इलाके में मौजूद हूँ। ये वो बदकिस्मत एरिया है जहाँ पर गुज़श्ता रोज़ ट्यूशन सेंटर जो है वो बच्चों की जान ले गया। बहुत सारी फैमिली से जो है वो यहाँ पर मेरी मुलाकात हुई और फैमिलीज़ जो है तो इस वाक़े के वक्त की जो अहवाल बता रही हैं, जो सूरत हाल बता रही हैं, वो बहुत दर्दनाक है और बहुत से इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं यहाँ की इंतज़ामिया के ऊपर भी और इसी के साथ साथ अस्पताल और रेस्क्यू के जो इंतज़ामिया है उनके ऊपर भी। हमारी बात हुई एक फैमिली से तो
उनका ये कहना था कि गुज़श्ता रोज़ जब ये वाक़या पेश आया तो उस वक्त मलबे से खुद अपनी मदद आप के तहत यहाँ पे जो करीबी इलाका मकीन है उन्होंने बच्चों को खुद से निकाला। यहाँ पर जो रेस्क्यू के एहलकार हैं वो देर से पहुँचे, बच्चे ज़िंदा थे, रो रहे थे, बिलख रहे थे और उनको ज़िंदा हालत में ही अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर जाकर अस्पताल में जो अमला है वो उतनी बड़ी तादाद में मौजूद नहीं था, जिसके बाद जो है बच्चे जान से चले गए। ये इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं फैमिलीज़ की जानिब से और ये भी इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं कि जो रेस्क्यू एम्बुलेंसेज हैं उनमें ऑक्सीजन की जो सिलेंडर्स है वो मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे पेश आई। बच्चे ऑलरेडी पहले बहुत ज़्यादा सफोकेटेड थे इस तमाम तर सिचुएशन की वजह से। अब ना सिर्फ तहकीकात इस बात पे होनी चाहिए कि क्या ये जानें बचाई भी जा सकती थी, ये बच सकती थी, तो किसकी गफलत यहाँ पर सामने आई इस जगह के ऊपर, ज़ाहिर है इतनी सफोकेशन थी। इसी के साथ साथ अब इस बात पर भी तहकीक होना शुरू हो गई है ज़िले एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से। जो गैर कानूनी ट्यूशन सेंटर्स शहर के अंदर कायम हैं वो कितनी बड़ी तादाद में हैं, 3 दिन के अंदर उनकी फहरिस्तें तलब कर ली गई हैं। मगर ये तमाम तर चीज़ें तब ही क्यों होती हैं जब कोई सानहा हो जाता है? पहले ये लिस्टें क्यों नहीं मुरतब की जाती? पहले जो पॉलिसी साज, कल बहुत सारे वुज़रा जो है वो अस्पताल का दौरा कर रहे थे, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज अस्पतालों का दौरा कर रहे थे और जाकर फैमिलीज़ को दिलासे दे रहे थे। मगर ये पॉलिसी साज हैं, इन्हें चाहिए कि सवाल करें कि कितनी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो कि मखदूश हैं। आज डिप्टी कमिश्नर लाहौर या कमिश्नर लाहौर जब यहाँ पर आते हैं और बहुत सारी गुफ्तगू करते हैं तो उनका आज यहाँ पर आना जो है वो इतना अहम नहीं है, बल्कि उनका अहम ये है कि वो जिन मनसब पे बैठे हुए हैं, जो ड्यूटी है उनकी, क्या उनके असिस्टेंट कमिश्नर्स वो ड्यूटी पूरी भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या वो इन्फोर्समेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कितनी इस इलाके के अंदर ऐसी बिल्डिंग्स हैं। बिल्कुल दानियल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। और जब जब समा ने, हमने उनसे सवाल किया, जो भी मातहत लोग हैं जो इदारों को चलाने वाले हैं, उन्होंने एक ही जवाब दिया। उन्होंने कहा जी नोटिस तो जारी हो जाते हैं, अगर कोई नोटिस पे अमल नहीं करता हम फिर कार्रवाई करते हैं, लेकिन हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि इस इलाके में कोई नोटिस सर्व नहीं किया गया होगा अभी तक। मायरा से डिटेल्स लेते हैं। मायरा, आप भी कल से ये सारा मामला कवर कर रही हैं, आपने सुना कहीं पे किसी घर वाले से, किसी यहाँ के रिहायशी से पूछा कि उन्हें कोई नोटिस दिया गया या पहले कभी सर्व किया गया हो कोई नोटिस, या आगाही मुहिम यहाँ पर चलाई गई हो, या आके चेक एंड बैलेंस देखा गया हो कि किस तरीके का इस इलाके का चेक एंड बैलेंस है? महक, देखिए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। जब 14 कीमती जानों का ज़िया हो गया, जब बच्चे मलबे तले दब गए, जब उनके वालिदैन उन्हें कंधों पर लाकर अपने घरों को वापस लौटे, उसके बाद ये तमाम तर मामलात को ज़ेरे गौर लाया जा रहा है। उसके बाद नोटिस जो है वो दिए जा रहे हैं और साथ ही साथ अभी यहाँ पर जो है वो टीमें भी पहुँच चुकी है, स्ट्रीट लाइट्स जो है वो लगाई जा रही है। लेकिन उन घर वालों का क्या? किसी के 3 बच्चे जो है वो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए, तो किसी का अकलौता बेटा, तो किसी की अकलौती बेटी। इस वक्त मैं जिस घर में मौजूद हूँ यहाँ पर 2 बच्चे जो कल ट्यूशन पढ़ने के लिए गए और वापस जो है वो नहीं लौट कर आ सके, उनके वालिदैन यहाँ पर अहले इलाका जो है वो इकट्ठे हुए हैं। पूरा इलाका इस वक्त सोगवार है, फ़िज़ा जो है वो बेहद सोगवार है और न जाने हम खुद परेशान हो जाते हैं कि हम इनसे क्या ये सवाल पूछेंगे कि आपके ऊपर क्या बीत रही है। यकीनन इस सूरत हाल में ये सवालात करने हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन हम इनसे पूछेंगे। मेरे साथ 2 बच्चे जो कि ये बिल्कुल सामने वाले घर से ठीक है। हमें मायरा जो है वो तफसीलन आगाह कर रही थी और बता रही थी कि वालिदैन जो है उनकी क्या कंडीशन है, वहाँ पर इस वक्त इलाके की क्या सिचुएशन है। हमारे तमाम रिपोर्टर्स हमें अपडेट कर रहे थे। आप सबका बेहद शुक्रिया।